गुड इवनिंग गाइस, गुड इवनिंग। एक छोटे से टॉपिक पे डिस्कशन करते हैं कि जब कई लोगों के सवाल आने लगे कि भाई सिर्फ स्टॉप लॉस सेंटिंग से ही काम हो रहा है तो फिर बाकी क्या है। तो बाकी कुछ भी नहीं है। सीधी सीधी बात है। हम मार्केट को 3 दिन का लास्ट 3 दिन का एनालाइज करेंगे और उसके बाद समझेंगे कि हमारी जो एंट्री पॉइंट है किसी के ट्रैप होने पे है। मतलब जब मार्केट में कोई ट्रैप हो जाए उसके बाद हमारी एंट्री हो तो हमारा एसएल पहले से ज़्यादा सेफ है। कैसे? हम लोग इस चीज़ की चर्चा करेंगे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर हम हैं। अब इसके बाद हम 1 मिनट टाइम फ्रेम पर भी शिफ्ट करेंगे, लेकिन पहले मार्केट का स्ट्रक्चर देखते हैं कि मार्केट कर क्या रहा था। मार्केट ने क्या किया था? ये दीपावली वाला दिन है। दीपावली के बाद वाला क्या है? एक बड़ी सी कैंडल है। आप हमेशा याद रखना कि जब भी कोई बड़ी रेड कैंडल आए मार्केट में तो अपने आप को इस बात के लिए रेडी रखना है कि मार्केट अगर फिर इस रेंज में वापस आएगा तो वहाँ से एक सेल ऑफ की बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है। हाई प्रोबेबिलिटी है, राइट। ऑल टाइम हाई के पास सब बायर हैं। सब बायर हैं। सब बायर हैं इन द सेंस कि जैसे 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 यहाँ से हाई हाई ब्रेक होगा तो सबके दिमाग में यह है कि हम बाय करेंगे, ठीक है। यहाँ भी जब नेक्स्ट डे क्या हुआ, इतनी बड़ी ट्रैपिंग हुई है, लास्ट मोमेंट पे इतना सेल ऑफ आया, उसके बाद मार्केट ने क्या किया, पिछले दिन का एक जिसको तोड़ नहीं पा रहा था मार्केट, उसको तोड़ा। और देखिए 5 मिनट की कितनी कैंडल यहाँ पे सस्टेन किए हैं। उसके बाद ये 5 मिनट की जब ये एक ब्रेकआउट हुआ है जिसको बोलते हैं रिटेलर ब्रेकआउट। आज मैं इसी बात का डिस्कशन कर रहा हूँ कि जब रिटेलर ब्रेकआउट होगा तो मोस्ट प्रोबेबली फेल हो सकता है। मोस्ट प्रोबेबली फेल हो सकता है। रिटेलर ब्रेकआउट का मतलब क्या हुआ? मार्केट नीचे गया, सेल ऑफ आया मार्केट में, फिर क्या क्या मार्केट ने एक रिकवरी की। तो ये सोचता है कि रिटेलर भाई बाय करो क्योंकि ब्रेकआउट हो गया। इसलिए मैं एक जो ब्रेकआउट ट्रेडिंग का जो सीन है वो कभी भी पसंद नहीं है मुझे, क्योंकि वो हमेशा ट्रैपिंग में डाल देगा आप लोग को। एज ए रिटेल ट्रेडर बहुत अपने आप में ही सुसाइड है कि हम एक जो ब्रेकआउट में ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है। आइए समझते हैं इस बात को। मार्केट क्या कर रहा था? मार्केट ने जैसे ही यहाँ पे दिया तो यहाँ आप देखिए ये जो बाइंग हो रही है ना, आप यहाँ फिबोनाची लगाओगे, फिब एरिया लगाओगे तो यह बहुत इजी है पकड़ना इसको। यहाँ फिब एरिया लगाओगे, फिर मार्केट क्या करता है, इसका ब्रेकआउट। जितने लोगों ने यहाँ पे, ये वाले लोगों ने यहाँ पे बाइंग की है ना, उनके स्टॉप लॉसेस मार्केट ले गया, ठीक है। तो ये एक तरीके का आपके पास क्या था, एक चांस था एक सेल ऑफ लेने का। अगर हम इसको 1 मिनट में शिफ्ट करते हैं तो कुछ कुछ समझते हैं हम मार्केट में कि चीज़ें हो कैसे रही हैं, ठीक है। तो जिससे आपको थोड़ा बहुत बेटर आइडिया लगेगा कि मार्केट में काम कैसे हो रहा है और दूसरे लोग क्या कर रहे हैं और हम लोग क्या सोच रहे हैं। एज ए रिटेलर हम लोग क्या सोच रहे हैं, एज ए जो इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स हैं वो क्या सोच रहे हैं। अब देखिए मार्केट में क्या हुआ, मार्केट में इस लेवल का क्या हुआ, सेल ऑफ आया, ठीक है। ये सेल ऑफ आया, मोस्ट ऑफ द रिटेलर्स जो होते हैं वो पकड़ नहीं पाते हैं इस मूव को भी, इस मूव को पकड़ नहीं पाए। अब मार्केट में क्या होते हैं, वो एक्साइटेड होते हैं कि मार्केट में जब भी कोई मार्केट होल्ड करता है तो वो सोचते हैं यहाँ से अब सेल ऑफ कंटिन्यू होगा। उसके बाद क्या होता है, जो यहाँ पर अभी तक यहाँ पे सेलिंग का सोच रहा था, क्योंकि अच्छी मूव आई थी मार्केट में, सबका ये रहता है परसेप्शन कि मार्केट ऐसे जा सकता है। और कुछ लोग होते हैं जो वेट करते हैं 50% का। तो मार्केट क्या हुआ, उनके लिए यहाँ पे सेलर्स था, अब उनके स्टॉप लॉसेज मार्केट ने क्या कर दिए, यहाँ पे उनके स्टॉप लॉस होते हैं, मार्केट ने उनके स्टॉप लॉसेज ऊपर की तरफ कट कर दिया। अब लेकिन जब ये स्टॉप लॉसेज जा रहे थे मार्केट में, उसमें से कई लोग यहाँ पे बायर बन जाते हैं। जो यहाँ पे लॉसेस खा के बैठते हैं ना, घायल शेर, वो यहाँ पे एंट्री कर जाते हैं। तो इस तरीके से मेरा मतलब है, इस वीडियो को बनाने का मतलब ये है कि आपको कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी मार्केट में मिस करनी है, तभी आप नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी के लिए रेडी हो सकते हैं। मान लीजिए आप चेस खेल लो। अब चेस में क्या होता है कि हर चाल का मतलब नहीं होता कि दूसरे को मारना है, ठीक है। हर चाल का मतलब दूसरे का, आप कुछ चाल ऐसी चलते हो ताकि मैं अगले उसके वजीर को या उसके राजा को ट्रैप करूंगा, राइट। सेम चीज़ यहाँ भी आपको सोचनी है, ठीक है।
अगर ये मान लीजिए आपको क्या लगा कि यहाँ चलो ज़्यादा रेंज है नहीं, इसको शॉर्ट करके फ़ायदा मिलेगा क्या, अगर शॉर्ट ही होगा तो यहाँ से देख लेंगे, अगर ऐसा सोच आती। और साथ में अगर ये लोग यहाँ पर ट्रैप हो रहे हैं मार्केट में, अगर इनके स्टॉप लॉसेज यहाँ पे हैं मार्केट में, अब मार्केट इनके स्टॉप लॉसेज खाएगा। दूसरी बात है कि आप यहाँ भी एंट्री मार सकते थे, मेरे लिए ये भी इंटरेस्टेड नहीं, मेरे लिए ये भी इंटरेस्टेड नहीं। अब मैं कहाँ इंटरेस्टेड हूँ, क्योंकि ये स्टॉप लॉसेस गए हैं, ये बाइंग नहीं आई है, राइट। ये जाना था, अगर हम इस मोमेंट को पकड़ सकते तो पकड़ सकते, लेकिन फिर वही बात कि रिस्क रिवॉर्ड मार्केट में बहुत मायने रखता है। अगर आपका यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड ही नहीं होगा मार्केट में, तो आपको क्या फ़ायदा है, कोई फ़ायदा नहीं है। तो आप ऐसे सोचते हो मार्केट में मुझे मिलना क्या है, आप बनिया बन जाओ भाई। आप मार्केट में कमाने आए हो, आप मार्केट में डोनेट करने नहीं आए हो। अगर आपको डोनेट करना है तो यहाँ भी कर दीजिए। तो आपका एक एसएल यहाँ चला गया, अब यहाँ पे आपने बायर बन गए, उसके बाद मार्केट ने आपके एसएल को नीचे की तरफ कर दिया। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे देखो कि फिब का 50% है। उसके बाद जितने ये यहाँ पे जो बायर बने हुए थे, एसएल के साथ जो बायर बने हुए थे, वो उनके स्टॉप लॉसेज अब रिस्क में हैं। अब ये ट्रेंड लाइन सक्सेस हो सकती है, थोड़ा बहुत इसके चांसेस हैं, क्योंकि जो यहाँ पे ये बाइंग करके गए हैं ना, उनके स्टॉप लॉसेज मार्केट में नीचे हैं, ठीक है। कई लोगों को कहते सुना भाई स्टॉप लॉसेस तो 60% होता है, तो वो कट हो गए होंगे, अब नहीं रहे होंगे। आप गलत चीज़ें सीख रहे हो। स्टॉप लॉसेस एक, जब हम बड़ी रेंज आइडेंटिफाई कर रहे हैं तो उसका अलग है। मार्केट किसी न किसी के स्टॉप लॉसेज हिट करके ऊपर या नीचे जा रहा है, वो अलग चीज़ है। अब इसमें देखते हैं, कभी भी ये परसेप्शन दिमाग में मत पालो कि स्टॉप लॉसेज सिर्फ ऐसे होते हैं कि 60% के बाद चले जाते हैं। कई तरह के होते हैं। आप ट्रेंड लाइन की लिक्विडिटी अलग होती है, ट्रेंड लाइन में भी स्टॉप लॉसेज होते हैं। इस रेंज में मार्केट है, तो रेंज क्यों ब्रेक होता है, क्योंकि ऊपर वाले सेल कर रहे हैं, नीचे वाले बाय कर रहे हैं, तो किसी न किसी जिस तरफ उनके स्टॉप लॉसेज जाएंगे मार्केट उनको ले जाएगा। तो इस तरीके से ये जो मार्केट में ये वाले जितनी मूव ये आई है, उतनी मूव आप देखिए ये नीचे की तरफ आई है, फिर मार्केट शांत पड़ गया। तो ये स्टॉप लॉसेज का खेल है। तो आप समझ रहे हो ना। अब थोड़ा सा और आप लोग को मैं समझाता हूँ। मैं इसलिए समझाना चाह रहा हूँ कि कई दिनों से वीडियो नहीं बनी थी। आपको कमेंट करना है कि आपको क्या कंटेंट देखना है। आज मैं सिर्फ एक कैजुअल वीडियो बना रहा हूँ, जिसमें मैं आपको समझा रहा हूँ कि स्टॉप लॉसेज सिर्फ मार्केट में इस बात पे नहीं होते हैं कि 60% जाएगा तो चला जाएगा, मार्केट किस तरफ जा रहा है, कैसे जा रहा है। ये आपको चार्ट में भी कुछ स्टॉप लॉसेज क्रिएट हो रहे होते हैं। अब देखिए मार्केट क्या कर रहा है, यहाँ पे काफ़ी देर तक होल्ड किया, फिर क्या हुआ, ये वाला ना, इस वाले में कई लोग चले जाते हैं। अब इस वाले में उनको लगता है ब्रेकआउट हो रहा है, मार्केट आता है नीचे की तरफ, ठीक है। मार्केट नीचे की तरफ अब उनका स्टॉप लॉस से चला गया, ठीक है। अब हो सकता है मार्केट अगर ऐसा भी कर देता ना, तो अगर ऐसा भी कर देता कोई बड़ी बात नहीं होती। ज़्यादातर मार्केट क्या करेगा, कोई ट्रेंड लाइन आप ड्रॉ करोगे, उसको क्या करेगा, एक बार ब्रेक करके ऊपर चला जाएगा। तो ये इनके स्टॉप लॉसेज मार्केट में थे, तो ये मार्केट ऊपर चला गया, राइट। अब ये देख रहे हो यहाँ पर बाइंग हो रही है, मार्केट तोड़ नहीं पा रहा है, ये बाइंग हो रही है, ये बाइंग हो रही है, ठीक है। अब मार्केट ने इनको भी आउट कर दिया, ठीक है। मार्केट ने इनको आउट कर दिया। अब यहाँ पर ट्रेंड लाइन के सपोर्ट से कुछ नए बायर मार्केट में आएंगे, यहाँ से बायर बाइंग करके गए हुए हैं। अब मार्केट में हमारे लिए जो आज का जो थीम है वो ये है कि दूसरा ट्रैप हो तो दूसरा बर्बाद हो तो हमारा घर बसे, क्योंकि ये गेम तो ऐसी ही है, किसी को हारना है तो किसी को जीतना है, ठीक है। तो मार्केट में यहाँ से बाइंग होते हुए चले गए, ठीक है। अब जब यहाँ से बाइंग होते हुए गई, तो नए बायर इस मार्केट में सबसे ज़्यादा कहाँ से आएंगे, इस ब्रेकआउट पे, क्योंकि ये बड़ा ब्रेकआउट है मार्केट में, ऑल टाइम हाई पे है। सबका जो साइकोलॉजी है, मार्केट क्या होगा, एक हाई बनाएगा, नया हाई बनाएगा, तो यहाँ से नए बायर इंक्लूड होते हैं। और जैसे ही वो ब्रेकआउट होता है, तो यहाँ पे जो बड़े प्लेयर हैं, स्मार्ट प्लेयर हैं, उनको मौका मिल गया मार्केट में अपने जो माल है उसको निकालने का, ठीक है। तो उसके बाद मार्केट में क्या हुआ, इस तरीके से एक फॉल आई, क्योंकि यहाँ पर भी स्टॉप लॉसेज है मार्केट में, इस एरिया में भी स्टॉप लॉसेज हैं, इस एरिया में भी स्टॉप लॉसेज है, राइट। तो इस तरीके से मार्केट काम करता है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट डे में। नेक्स्ट डे और इंटरेस्टिंग है। क्यों इंटरेस्टिंग है, अब देखिएगा मार्केट में जो चल रहा था
उसके उसके हिसाब से हम लोग समझने की कोशिश करेंगे, थोड़ा सा समय लगेगा। अगर आपको वीडियो लंबा लगे पॉज कर लीजिए या फॉरवर्ड कर लीजिए या फिर थोड़ी सी स्पीड बढ़ा लीजिए, जहाँ मैं धीरे बोल रहा हूँ आपको लगता है तो थोड़ा तेज कर लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट डे क्या होता है, ये वाले लोग, ये जो लोग हैं ऑलरेडी ट्रैप है मार्केट में, राइट, ये वाले ट्रैप हैं क्योंकि लास्ट टाइम ये ट्रैप हुए हैं। उसके बाद क्या होता है मार्केट में, नेक्स्ट डे जब ये कैंडल खुलती है तो हो सकता है, ठीक है, ये लोग उम्मीद कर रहे होंगे, ये वाले लोग उम्मीद कर रहे होंगे कि चलो मार्केट हमारी डायरेक्शन में आ रहा है, लेकिन मार्केट ने क्या किया, एक बड़ा रेड कैंडल, उसके बाद उसका पूरा रिट्रेसमेंट। मैंने आपको पहले भी बताया कि मार्केट में अक्सर होता है, अगर बड़ी कैंडल बन गई तो एक रिट्रेसमेंट हो सकता है, ठीक है, जिसे रेड कैंडल यानी बिग रेड कैंडल रिट्रेसमेंट कहते हैं। यहाँ तक सब शांत है, ठीक है, यहाँ तक सब शांत है। अब क्योंकि एक कैंडल की एक्टिविटी चल रही है, सब एक्टिविटी चल रही है, मार्केट इसका पूरा रिट्रेसमेंट करता है, मार्केट फिर नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है, ठीक है। अब जब मार्केट है, जब यहाँ से ये रिटेलर ब्रेकआउट होता है, सब लोग ये इस ब्रेकआउट में कूदते हैं, तो मार्केट में क्या होता है, फिर जितने भी ये वायर है ना, सबका जाता है, सबका यहाँ से। कब हो रहा है, जब ये क्लाइमेक्स आता है। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि जब भी कोई फंस रहा है तो वो मेरी एंट्री है, किसी के ट्रैप में मेरी एंट्री है, तब मेरा एसएल सेफ है, तब मुझे थोड़ा सा जो एसएल है वो अच्छा मिल जाएगा। तो मैं ये कोशिश करता हूँ कि कैसे हम ट्रेड करते हैं, मैं समझा रहा हूँ कि कैसे हम जब ग्रुप में, प्रीमियम ग्रुप में हम डिस्कशन करते हैं तो इस बात पर करते हैं कि भाई इस चीज़ में कौन फंसा है, मार्केट में अच्छी बाइंग हुई है और मार्केट में एसएल गए इनके, ठीक है। अब कैसे एसएल के हिसाब से हम मार्केट को एनालाइज कर रहे हैं, नेक्स्ट डे देखते हैं। मार्केट एक ट्रेंड लाइन फॉर्म कर रहा है, क्या हो रहा है, यहाँ भी बाइंग हो रही है, यहाँ बाइंग हो रही है, देखिए अब इस ट्रेंड लाइन में आप सोचिए, अगर ऊपर भी ट्रेंड लाइन करोगे तो आप इस ट्रेंड लाइन पे सेलिंग हो रही है, इस पे बाइंग हो रही है, इस पे सेलिंग हो रही है, इस पे बाइंग हो रही है। मार्केट ने क्या किया, एक आपको डायरेक्शन दिखा दी कि भाई अब मार्केट कल भी यहाँ पे फॉल किया था, एक साइकोलॉजी बना दी, ठीक है, आपको ग्रीड दी है, मार्केट ने क्या दी है, ग्रीड दी है कि भाई मार्केट यहाँ से गिरा था लास्ट डे, एक ग्रीड दी है, तो यहाँ पे वो ग्रीड ना, यहाँ पे वो आपके समझ में आती है। एक रिटेलर माइंडसेट होता है कि भाई आज भी ब्रेकआउट हो गया तो ये बहुत लंबा जाएगा, ठीक है। धीरे 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 मार्केट ने क्या किया, ऊपर की तरफ चला गया। अब जो ये ट्रेंड लाइन लगा के बैठे हैं ना, नेक्स्ट डे जो ट्रेंड लाइन लगा के बैठे हैं, तो उनको पता लग गया भाई ये जो है ना सस्टेन कर गया, 5 मिनट की कैंडल, 2 मिनट की कैंडल, जिसने भी जैसा लगाया सस्टेन कर गया, और पिछला स्विंग मार्केट ने क्या कर दिया, अपसाइड कर दिया। उसके बाद यही नहीं रुकता मार्केट फिर इसके हाई को ब्रेक कर देता है, और हमारे अकॉर्डिंग ऊपर स्टॉप लॉसेज नहीं है। मार्केट की जो भी मूवमेंट होगी मोस्ट प्रोबेबली क्या होगी, नीचे की तरफ आ सकते, ज़्यादा नहीं जाना चाहिए मार्केट को, ये भी एक स्विंग है मार्केट में, ठीक है, और एक स्विंग और है, तो ऊपर हमारी जो प्रोबेबिलिटी है ही नहीं, हम इस बाइंग का पार्ट नहीं है, इस बाइंग का हिस्सा नहीं है। अगर इस बाइंग का हिस्सा बनोगे आप, मान लो इस बाइंग का आपने हिस्सा बन गए, तो उसके बाद आप इस सेलिंग का हिस्सा नहीं बन सकते हो। आपका माइंडसेट क्लियर होना चाहिए कि भाई मुझे बायर हूं या सेलर हूं, ठीक है, उसके बाद आपको एक अच्छी ट्रेड मार्केट में मिलती है। इस तरफ से मार्केट क्या करता है, आपको ट्रैप कर, फिर देखिए मार्केट क्या है, यहाँ पे इस एरिया में देखिए, यहाँ से मूव क्यों आ जाती है तेज, अभी भी लोग हार नहीं मानते हैं। ये पिछला स्विंग है, और यहाँ पे पिछला क्या है, सपोर्ट, यहाँ पे कभी भी यहाँ पे आप बायर नहीं बन सकते, यहाँ पीडीसी है, प्रीवियस डे की क्लोजिंग है। अब यहाँ पे आपने बाई ऑर्डर डाला, आपका एसएल गया, और जैसे ही कई लोगों ने किया होगा, हम लोगों का जो है ना, हमको सिखाया क्या जाता है, जितने भी यूट्यूब चैनल ले लो, आपको या हमको ये सिखाया जाता है कि भाई जैसे ही सपोर्ट पे आए बाय कर लो, ठीक है, उसके नीचे एसएल रख दो। भाई इतना आसान हो सकता है क्या मार्केट? तो आपके साथ क्या हुआ, ये एसएल गए हैं, ये पीडीसी पे बाय करने वालों के एसएल गए हैं, प्रीवियस स्विंग का भी यहाँ पे सपोर्ट आ रहा है, उसके बाद फिर मार्केट सपोर्ट पाया, ठीक है, फिर हमको सिखाया जाता है कि बाय पे कर लो। अब ये देखो मार्केट में एक मोमेंटम आती है, ठीक है, जो यहाँ पे बाय नहीं कर पाया होगा ना, जब मार्केट में नेक्स्ट फ्लेम आ रही होगी तो डेफिनेटली बाय करते हैं लोग, और जब बाय करते हैं उसके बाद मार्केट उनके साथ ये करता है। तो हम पहले से ही सेट नहीं कर सकते अपने माइंड को, हमको माइंड को थोड़ा बहुत ट्रिकी तरीके से सोचना है कि हमें
ट्रैप कौन हो रहा है, यानी हमें ये सोचना है कि मार्केट में ट्रैप कौन हो रहा है, किसी के ट्रैप पे हमारी एंट्री होनी चाहिए एज ए स्टॉप लॉस सेंटर। मैं आज एसएल कहाँ है क्या है ये चीज़ें बता रहा हूँ। सिर्फ इतना ही नहीं है कि एसएल ऊपर है या नीचे हैं, जब मार्केट में चार्ट बनता है उस दौरान भी एसएल क्रिएट होते हैं मार्केट, तभी वो ऊपर नीचे जाता है। मार्केट की बड़ी मूवमेंट कैप्चर करनी है, मॉर्निंग में देख रहे हो एक बड़ा डायरेक्शन देख रहे हो, तो उस हिसाब से आप जो पहला कॉन्सेप्ट जानते हो आप वो ठीक है, लेकिन करंट चार्ट में क्या चल रहा है मार्केट में, वो अगर आपको लाइव मार्केट में समझना है तो जैसे तो आपको प्रैक्टिस करनी होगी। मैं यही चीज़ें लाइव मार्केट में समझाता हूँ कि भाई मैं उनको ये समझाता हूँ कि यहाँ पर अब एसएल क्रिएट हो चुके हैं, ठीक है, अगर कोई मूवमेंट आएगी हो सकता है कि हम लोग को एक मूवमेंट मिल जाए। अब यहाँ पे ट्रैप हो चुके हैं, यहाँ पर बायर ट्रैप हो चुके हैं, तो हमारे लिए एक सेल एंट्री बनती है, ये मैं सिखाता हूँ। इसमें आपके किसी कोई ईएमए यूज कर रहा है, कोई सीपीआर यूज कर रहा है, कोई भी वेब, कुछ भी करिए आप देखिए ना, आप इसी चीज़ में लगा लीजिए। अगर आप एसएल कहाँ है, क्या बड़े बड़े स्मार्ट प्लेयरों को पता नहीं होगा एसएल कहाँ है, कोई 20 एमए के नीचे लगाएगा, 20 एसएमए बॉलिंजर बैंड के नीचे लगाएगा, वी वेब के नीचे लगाएगा, सब पता है स्मार्ट प्लेयर को। तो जब कोई ट्रैप हो जाता है फिर एक्चुअल डायरेक्शन मार्केट को मिलती है। तो इस तरीके से हम मार्केट को एनालिसिस करते हैं। लाइव मार्केट में जो लोग पूछते हैं कि भाई आप क्या अपने पेड प्रीमियम कोर्सेज पे क्या सिखाते हो, तो मैं ये सिखाता हूँ कि लाइव मार्केट में ये सब कैसे होता है। देखो एक बार मार्केट हो जाता है ना, सब शेयर बन जाते हैं, सब शेयर बन जाते हैं, लेकिन हमें ऐसे नहीं समझना, हमें लाइव मार्केट में समझना है कि भाई यहाँ पे मार्केट में हमारा एक्शन क्या होना चाहिए, यहाँ पे एसएल क्रिएट हो रहे हैं तो क्या होना चाहिए, ठीक है। मार्केट में देखो मार्केट ने क्या किया, देखो ट्रिगर डालता है मार्केट। आप देखिए यहाँ पे एक लाइन लगाते हो, ठीक है, मार्केट में जैसे ही आप यहाँ से ब्रेक हो गया तो आप बायर बन जाते हो। ऐसे नहीं करना है, ऐसे नहीं करना है, आपको समझना पड़ेगा कि भाई मैं कब बायर बनूंगा कब सेलर बनूंगा। आप ऐसे सोच नहीं सकते कि भाई कभी भी बायर बन जाओ कभी भी सेलर बन जाओ, ठीक है। जो रेड कैंडल रिट्रेसमेंट की बात कर रहा हूँ मार्केट वो पक्का आता है इस तरफ, ठीक है। तो इस तरीके से हम आज का जो ये वीडियो है, हो सकता है अगर आपके काम आएगा तो कमेंट कीजिएगा और समझिएगा कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। ये सब चीज़ें मार्केट में बहुत कम लोग अभी भी बता रहे हैं यूट्यूब पे कि मार्केट में जो भी सपोर्ट रेजिस्टेंस है, मैं तो कभी भी सपोर्ट के पास नहीं बाय करता जब तक कि कोई ट्रैपिंग मार्केट में ना हो। अब मैं एक सीधा सा एग्जाम्पल देता हूँ, मैं यहाँ पर बायर नहीं हूँ, मैं यहाँ पर भी बायर नहीं हूँ, मैं यहाँ पर बाइंग का सोच सकता हूँ क्योंकि यहाँ पे जो ये सेलर ना थोड़ी सी ट्रैप हुए हैं। मैं आपको एक एग्जांपल बता रहा हूँ, तो ये मार्केट आपको यहाँ तक एक मोमेंट दे देगा, ठीक है। अब यहाँ पे इस एरिया में सेलर ट्रैप हुए हैं, ठीक है, मार्केट आया फिर आया, ठीक है, फिर यहाँ पे ये सेलर ट्रैप हो रहे हैं, ठीक है। अब उसके बाद आप यहाँ पे थोड़ा बहुत बाइंग कर सकते हो, ठीक है। मैं छोटे छोटे स्केल पे बता रहा हूँ। अब यहाँ देखिए यहाँ पे मार्केट सपोर्ट पे था, मैं सेलर कब होऊंगा, यहाँ पे जब बायर ट्रैप होंगे ना तब मैं सेलर बनूंगा। तो बायर होने चाहिए, मतलब मार्केट को नीचे जाने के लिए बायर लगेंगे, ऊपर जाने के लिए सेलर लगेंगे। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आपको ये समझना है, ठीक है। थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ आप वीडियो देख लेते हो सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए, कमेंट जरूर कीजिएगा और बताइएगा मुझे कि क्या समझ में आया आपको। क्या आपका जो माइंडसेट है वो यही है क्या, सपोर्ट रेजिस्टेंट ट्रेंड लाइन आया बाय कर लिया गया बाय कर लिया, नहीं, मार्केट में बने रहना है, लंबा चलना है, तो आपको थोड़ा बहुत बड़े प्लेयरों की तरह सोचना है। थैंक यू सो मच।